काजल रघवानी जो ये नया नाटक लेके आई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जिस समाज के देखने के वजह से आपका स्टरडम है, आप उसी को भैंस चराने वाला बोल रही हैं कि किसी एक्टर के साथ जाओ, मजे करो, काम करो, ब्रेकअप होता है, फिर उसका माहौल बनाओ, मखौल उड़ाओ। तो पागल तो तुम हो, गलती तो तुम्हारी है, इसमें खेसारी लाल यादव की कोई गलती नहीं है। खेसारी का विरोध करते करते भैंस चराने वाले उस हर समुदाय का विरोध कर दिए और ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको लग रहा होगा ना कि मेरा गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ, तो आप गलत फहमी में, आपका गाना हिट नहीं हुआ, आप बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। और जो गाना हिट भी, अगर गाना चल भी रहा है ना, तो खेसारी लाल यादव की वजह से चल रहा है। डिफेंडर नहीं चाहिए, बाकी उसको सब चाहिए। डिफेंडर छोड़ के डिफेंडर खेसारी लाल रखे हुआ है, इसलिए उसको डिफेंडर नहीं चाहिए। यही काजल रघवानी का मैं कितने ऐसे पॉडकास्ट 1-to-1 इंटरव्यू देख चुका हूँ जिसमें ये खेसारी के लिए इतना रोती बिलखती हुई, उन पे कितना ब्लेम करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो कोई बच्ची नहीं थी ना। एक रोएंगे पहले इंटरव्यूज में रोने के बाद फिर एक ढांसू सा गाना लेके आएंगे, भाई डिफेंडर नहीं चाहिए। ये तुम डिफेंडर ले लो बहन। गाना का लिरिक्स तो बढ़िया रहना चाहिए, कुछ गा देना है। वो किस जाति को और किस समुदाय को संबोधित करके गालीनुमा गाना बनाई है। ठीक है, तुम अपने टीआरपी के लिए कर रही हो, लेकिन किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को किस तरह से तुम टारगेट कर रहे हो, ये। और ये जो भैंस चराने वाला बात आपने बोला है, ये आपने ऐसा बोल करके हर बिहारी को तकलीफ दे दिया है। भोजपुरी में एक ट्रेंड बन चुका है कि भाई ब्रेकअप करना है किसी से स्टार से और उसके बाद उसके ऊपर गाना बना देना है। लेकिन डीपली जब आप उस गाने के बारे में सोचेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको घिन आएगा कि गाना गाने का लूर है ये लोग को कि पवन सिंह का मतलब पवन सिंह के पैरों बराबर है। ये सब काजल रघवानी सब आगे आई है, जिसका पैर पकड़ के आज उसी का पैर नीचे करना चाह रही है। रघवानी जी आज खेसारी लाल यादव क्या है? वो एक ब्रांड है जिसके आगे पीछे आप लोग चलती हैं। हमारे भी पूर्वज भैंस चराए हैं भाई, मेरे घर में है भाई, मेरे घर में है, ठीक है। और मेरा जो मतलब कि आज मैं जहाँ बैठी हुई हूँ ना, अगर मेरे पापा वो काम नहीं किए होते ना, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, आज ये काम नहीं कर रही होती, आज इतने बड़े नहीं होते। आपको पता भी है कि एगो भैंस कितना में आता है? ₹1,00,000 में एगो आता है। अरे बहन, तुम्हारी गाना शायद उतना कमाई न करे जितनी कीमत एक भैंस की होती है। वो थोड़ा दिमाग से खसक गई है, उसका बात छोड़िए। को ट्रोल करने के चक्कर में इतना ना रहे कि खुद ही ट्रोल हो जाए, बाद में रोते फिरे इधर उधर। गाना का नाम रखिए लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला, तो एकरा मिलबो ना करी डिफेंडर वाला। अरे वाह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। तो भोजपुरिया बवंडर की टीम बहुत दिन बाद एक खास वजह से एक साथ है, बैठी हुई है। और वजह क्या है ना, ये जो भोजपुरी की फीमेल कलाकार जो एक्ट्रेसेस हैं वो क्या नौटंकी करती हैं, आज हम लोग उस नौटंकी पे चर्चा करेंगे। और वो नौटंकी करने वाली कौन है? मैं बात कर रहा हूँ काजल रघवानी का। हो सकता है कि ये वीडियो, ये सॉन्ग आपने भी सुन लिया हो, आपने भी देख लिया हो सकता है वो खूबसूरत हीरोइन है, आपको मजा भी आया हो। लेकिन डीपली जब आप उस गाने के बारे में सोचेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको घिन आएगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। क्या इनके पास पॉपुलर होने के लिए कोई और साधन नहीं है? क्या मतलब लोगों को गालियां देंगे? क्या रिवेंज निकालेंगे गाने के माध्यम से? तो बाकी चर्चा खास है और आगे और भी बातें निकल के आएंगी। हमारे साथ मौजूद है आयशा जी, जो कि भोजपुरिया बवंडर को हमेशा से एक अच्छा अनुभव देते आ रही हैं, आप लोग सुनते आ रहे हैं और इन्हीं का ये टॉपिक भी है। तो बताइए आयशा, कैसा लगा मतलब ये सब जो ये लोग कर रही हैं भोजपुरी की कलाकार? मतलब सबसे पहले सॉन्ग सुन के लगा कि ठीक है, तुम अपने टीआरपी के लिए कर रही हो, लेकिन किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को किस तरह से तुम टारगेट कर रहे हो, ये ने नहीं ध्यान दिया उस चीज़ में। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब ये भोजपुरी में एक ट्रेंड बन चुका है कि भाई ब्रेकअप करना है किसी से स्टार से और उसके बाद उसके ऊपर गाना बना देना है। अब वो स्टार्स भी कम नहीं है। मैं बस गलती बस हीरोइंस की नहीं लगाऊंगी, गलती स्टार्स की भी होती है कि वो आए दिन अपने शोज पे उन लोगों को टॉन्ट मारते रहते हैं, है ना। जैसे पवन सिंह मारा करते थे अक्षरा सिंह को, भाई अब खेसारी लाल मार रहे हैं काजल रघवानी को। सब कोई जान रहा है भाई, किसी से छुपा हुआ नहीं है आप लोग का कोई भी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जहाँ खत्म हो चुका है तो खत्म करो ना, ये क्या नौटंकी लगा के रखे हो? रिलेशनशिप का बात तो वो गया, कब का बात था वो निकल गया। लेकिन ये लोग सिंगर है कि एक्टर है? ये लोग 2 दिन में सिंगर कैसे बन जा रही है? गाना गाने का लूर है ये लोग को कि पवन सिंह का मतलब पवन सिंह के पैरों बराबर है। ये सब काजल रघवानी सब आगे आई है, जिसका पैर पकड़ के आज उसी का पैर नीचे करना चाह रही है। ये लोग से कुछ उखड़ेगा? बस झूठ मूठ का अपना फेम के लिए गाना गा दो। जैसे क्या कहते हैं, अक्षरा यादव वहाँ से निकली, अक्षरा सिंह, हाँ अक्षरा सिंह, वो भी गाना गाने लगी। चलिए वो कुछ अच्छा की, लेकिन अब सब एक्ट्रेस सब आके अब गाना गाने लगेगी तो सब सिंगरें नहीं ना बन जाएगी। नहीं, ट्रेंड बना दिया है ना ये लोग की। एक रोएंगे पहले इंटरव्यूज में रोने के बाद फिर एक ढांसू सा गाना लेके आएंगे, भाई डिफेंडर नहीं चाहिए। ये तुम डिफेंडर ले लो बहन। गाना का लिरिक्स तो बढ़िया रहना चाहिए, कुछ गा देना है। मतलब दिखावा है ये लोग का कि एक आदमी को डाउनग्रेड करे, तो ये लोग से होने वाला है नहीं। ये हीरोइन का क्या नाम है जिसके बारे में हम लोग? काजल रघवानी। ये काजल रघवानी आज बोल रही है डिफेंडर नहीं स्प्लेंडर वाला चाहिए। यही काजल रघवानी का मैं कितने ऐसे पॉडकास्ट 1-to-1 इंटरव्यू देख चुका हूँ जिसमें ये खेसारी के लिए इतना रोती बिलखती हुई, उन पे कितना ब्लेम करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो कोई बच्ची नहीं थी ना, उस समय तो इनको चाहिए था। ये तो ये बता रही थी, नहीं ये खुद को भी बता रही थी कि मैं खेसारी की पत्नी हूँ, खेसारी ने मुझे स्वीकार किया है।
ऐसा बात आया है ना सामने मीडिया के। और अब आप बोल रही हैं कि हमको स्प्लेंडर वाला चाहिए, और ये खेसारी का विरोध करते करते भैंस चराने वाले उस हर समुदाय का विरोध कर दिए हैं, और ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब आज इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब एक बात बताइए, खेसारी लाल ठहरे यादव जाति से, मैं बहुत सम्मान करता हूँ खेसारी जी का, आप कैसे बोल दिए कि वो भैंस चराने वाला है? भाई ठीक है, मैं मानता हूँ खेसारी भैंस चराने वाला, लेकिन उसी की बदौलत, और उसका स्टर्डम की ऊंचाई तो देखो आप क्या करती हैं भाई, आप उसके स्टर्डम के आगे उसके नाम पे उसको सब्जेक्ट बना के गाना बनाती हैं, तब जाके आप हिट होती हैं, वरना आपका औकात क्या है? आपकी एक ठुल्लू और घंटी बराबर भी औकात नहीं है, आप कहीं बजते चलती है स्टेज पे। आज लोग जो आपको देख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ खेसारी लाल यादव। और ये जो भैंस चराने वाला बात आपने बोला है, ये आपने ऐसा बोल करके हर बिहारी को तकलीफ दे दिया है। हमारे बिहार में लोग आज भी भैंस चराते हैं, आज भी हम दूध पीते हैं, आज भी हम उस समाज का कदर करते हैं। कि हर किसी के पास गाय भैंस रहता है यार, वो चराते हैं। और आपके गाने जो सुन रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात वही लोग सुन रहे हैं। तो सोचिए कि कैसा मतलब लगा होगा उन लोगों को कि भाई ये तो डायरेक्टली ये लोग मतलब बोल रहे हैं, इमोशन के साथ खेल दे रहा है ये लोग, तो कोई भैंस चरा रहा है वाला काम करती है ये लोग, और फिर लोग विरोध करेंगे तो रोएगी फालतू का। नहीं, इनको लग रहा होगा ना कि मेरा गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ, तो आप गलत फहमी में, आपका गाना हिट नहीं हुआ, आप बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। और जो गाना हिट भी, अगर गाना चल भी रहा है ना, तो खेसारी लाल यादव की वजह से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर फैन खेसारी लाल के हैं। वो लोग देखने आए कि भाई इसने क्या गाना बनाया है, और वो उसी को ट्रोल करते हुए ये गाना बनाई है। हर अक्षरा सिंह का एक दौर था, ठीक है, जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह का ब्रेकअप हुआ था, तो काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और पवन सिंह ने उस टाइम पे गलत किया भी था उनके साथ बहुत ज्यादा। अक्षरा सिंह कुआं में कूदेगी तो क्या काजल भी कुआं में कूद जाएंगी? मतलब अक्षरा सिंह किसी से रिवेंज ले रही है, गाने के माध्यम से कुछ भी कर रही हैं, तो भाई आप में अपना क्या है? तब तो आप लोग एक नया ट्रेंड ला रहे हो ना भाई, कि किसी एक्टर के साथ जाओ, मजे करो, काम करो, ब्रेकअप होता है, फिर उसका माहौल बनाओ, मखौल उड़ाओ। तो ये तरीका मुझे सही नहीं लगा। जो काजल राघवानी है वो मतलब अपना जो कुछ मतलब पर्सनल इंटेंशन जो है ना, गाना के माध्यम से उसको वो शो करवाई है। उसका कुछ इंटेंशन था, जो बोलना था, जो क्लियर कट नहीं बोल पा रही थी, तो गाना के माध्यम से डिफेंडर नहीं चाहिए, स्प्लेंडर चाहिए, मतलब उसी का मतलब पूरा मतलब खेसारी लाल यादव को ही डायरेक्टली किया जा रहा है, और तो कोई है नहीं, वही है। तो एक तरह से मतलब अपना दिल का भरास ही लोग गाना गा के निकाल रहा है, और ये लोगों को कोई काम नहीं है, गाना लिखने वाला भी गाने वाला भी चूती है। और इतना ही आपको दिक्कत है खेसारी भाई से, तो आप जाइए ना थाने में FIR दीजिए। आप कभी कहती हैं कि वो मेरे साथ खिलवाड़ किए, कभी कहती हैं कि मेरे साथ संबंध बनाए, कभी आप ये कहते नजर आती हैं कि मेरे साथ शादी का कमिटमेंट था। तो आपने कितने FIR किया खेसारी लाल यादव पे? आपने जितना नौटंकी किया ना, उसका 1% आप जा करके कानूनी सहायता लेती, किसी थाने में बैठ के FIR लिखवाती, तो शायद लोग आपको सही समझता। लेकिन आप तो घिनौना काम कर रही हैं। अच्छा, ये लोग सोच कैसे लेता है कि जो आदमी पहले से शादीशुदा है वो उस बीवी को छोड़ करके तुम्हारे पास आएगा? पागल तो तुम हो, गलती तो तुम्हारी है, इसमें खेसारी लाल यादव की कोई गलती नहीं है। ये सब आपस का मामला था, और ये सब कोर्ट कचहरी करती है। अगर जब इतना उनमें था कि अगर खेसारी गलत है चाहे जो भी है, ये लोग गाना गाती है झूठ मूठ का एक्टिंग, ये लोग को मतलब जैसे फिल्म उलिम नहीं मिल रहा होगा, गाना नहीं मिल रहा होगा, तो यही सब करना है। फिगर ये लोग का फिगर भी वही रहता है, घंटा एक्टर लगती है ये लोग, झूठ मूठ का ये लोग चल गई पुराना में और वही अब सोचती है जिंदगी भर वैसे ही चलेंगे, तो ऐसा नहीं बनाइए तो डांस करना भी नहीं आ रहा है गाने में अच्छे से। भाई क्या ही डांस करे, मतलब गाना बनाई हो तो अपना गाना गाई भी हो, उसमें तो डांस भी अच्छे से करती है, और डांसर भी पीछे अच्छा रख लेती है। आयशा जी, मैं एक बात बताऊं, बहुत दुख होता है ना कि हमारी भोजपुरी की गरिमा आज के कलाकार खराब कर रहे हैं। वो नचनिया खुद बन जाते हैं। कब पहले तो एक्टर ये पवन सिंह, खेसारी लाल, अंकुश राजा, तमाम लोग करते थे। अब ये क्या कर रही हैं, ये खुद नचनिया भी हैं, खुद किसी बड़े कलाकार को ट्रोल भी कर रही हैं, विवाद भी पैदा कर रही हैं, और ये उम्मीद करती हैं कि लोग मेरा इज्जत करें, तो और गाना भी गाती हैं। तो इन बेसुरों से, इन मतलब कलाहीन कलाकारों से मेरा निवेदन है, भाई भोजपुरी को बख्श दो। आज फिर इनको सिंपैथी भी चाहिए कि मेरे साथ गलत हो गया, कि कैसे गलत हो गया? आप तो उनके नाम पे पैसे कमा ही रहे हो, उनके लिए जो भी उनको गलत सही जो भी बोलना है वो आप बोल ही रहे हो, चाहे इंटरव्यूज में बोलो चाहे सॉन्ग के थ्रू बोल रहे हो। और आप बस उनको नहीं बोले इस गाने में, मैं आपको बता दूं कि आपने उन तमाम कम्युनिटी को बोला है जो भैंस रखते हैं, भैंस चराते हैं। काजल रखवानी, आपका गाना कोई ऑफिस में, फर्स्ट क्लास ऑफिस में बैठा IAS तो नहीं सुन रहा होगा, एक बिजनेस क्लास का आदमी तो नहीं सुन रहा होगा। काजल रखवानी जी, आपकी गाने और आपके कलाकारी, आपका जो एक कलाकार जो आप करती हो ना कलाकारिता, उसका औकात भी वही है। और जो समाज आपको इज्जत देता है, जिस समाज के देखने के वजह से आपका स्टर्डम है, आप उसी को भैंस चराने वाला बोल रही हैं। थोड़ा शर्म कीजिए। मेरे ख्याल से ना आपको शर्म आनी चाहिए। वो शर्म इसलिए आनी चाहिए कि आपको कोई हक नहीं देता ना कि आप किसी कम्युनिटी को आप इस तरीके से जलील करें। वो भी जलील करने का तरीका देखा आपने कितना गंदा था। एक और उसमें लाइन था कि
ब्लेंडर वाला मतलब ब्लेंडर शायद कुछ दारू वारू होता है, ब्लेंडर पीने वाला चाहिए लेकिन डिफेंडर वाला नहीं चाहिए। तो मतलब भाई हमको ये चीज समझ नहीं आया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये मत कहना क्या चाहती हो बहन? बात मैं बता रहा हूँ, शराब के नाम से तो इंडस्ट्री में पवन सिंह बदनाम है, कहीं इशारा वो तो नहीं है? क्या लग रहा है समीर, कहीं पवन सिंह इशारा तो नहीं है राघवानी जी का? नहीं हो सकता, पवन सिंह इशारा नहीं हो सकता है। शराब मतलब चाहिए क्या, मतलब कि ब्लेंडर चाहिए, जैसे वो स्प्लेंडर भी कही है, डिफेंडर नहीं चाहिए, बाकी उसको सब चाहिए। डिफेंडर छोड़ के क्या, डिफेंडर खेसारी लाल रखे हुआ है, इसलिए उसको डिफेंडर नहीं चाहिए, डिफेंडर छोड़ के सब चाहिए। वो पवन का ठीक हो या कोई और एक्टर का ठीक हो, उसको उसके अलावा मतलब खेसारी वाला छोड़ के सब कुछ उसको चाहिए, यही बात है। मतलब ये है कि काजल राघवानी जो है इतने बड़े कलाकार खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने में ये भूल गई कि वो खेसारी लाल यादव को ट्रोल कर रही हैं, पूरी यादव जाति को ट्रोल कर रही हैं, उन शराब पीने वाले को सही बता रही है, स्प्लेंडर रखने वाले को सही। अरे वो हिम्मती है उस लड़के को ना, हम लोग भी जब छोटे थे ना तो देखते थे कि खेसारी लाल कैसा था, वो सच में भैंस चराया है, वो सच में लिट्टी बेचा है। लेकिन आज वो क्या है, कि आज वो क्या है राघवानी जी, आज खेसारी लाल यादव क्या है? वो एक ब्रांड है जिसके आगे पीछे आप लोग चलती हैं, जिसके वजह से आप लोग हिट हैं, जिसके हाँ। अरे छोड़िए ना, बेटे की बात छोड़िए ना, बेटा का तो हटा दीजिए भाई, ब्रांड का बेटा ब्रांड ही होगा। और आपने जो गलती किया है ना यादव जातियों पे तंज कसने का, वो आपने बड़ा गलती किया है। आपको कौन सा सुख आराम नहीं चाहिए मुझे बताइए? आप एक्टिंग फील्ड में आई ही क्यों हैं भाई? एक होता कि आप बहुत सारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेके एक्टिंग करती तो हम आपका सम्मान करते हैं। आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं जो एक्टिंग से रिलेटेड है? तो आप ये सब मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, तुच्छता है ये। और सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, हम बिहारी ना हर जाति, हर समुदाय, हर कलाकार का इज्जत करते हैं, आपका भी इज्जत करते थे। बट अगर ऐसी गरिमा का हनन करने वाला आप काम करेंगी काजल राघवानी जी, तो मैं सही बता रहा हूँ, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल हम लोग कोर्ट जाएंगे। सही नहीं है ये, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी 4 लोग यादव जाति से हैं, 2 लोग भैंस चरा के फिर वापस यहाँ आके ड्यूटी करते हैं, उनको ये बात बुरा लगा है। हमारे भी पूर्वज भैंस चराए हैं भाई, मेरे घर में है भाई, पहले से मेरे घर में है, ठीक है। और मेरा जो मतलब कि आज मैं जहाँ बैठी हुई हूँ ना, अगर मेरे पापा वो काम नहीं किए होते ना, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, आज ये काम नहीं कर रही होती, आज इतने बड़े नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अगर ठीक है, अगर मेरे पापा को अगर कोई बोलेगा भैंस चराता है, तुम भैंस चराने वाली की बेटी हो, ठीक है हम हैं, तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन वो उस गाने में वो पोर्ट्रेट गलत तरीके से कर रही है। वो भैंस चराने वाला नहीं, भैंस चराने वाले के पास कितना संपत्ति होता है आपको पता भी है कि एगो भैंस कितना में आता है? लाख रुपया में एगो आता है। अरे बहन, तुम्हारी गाना शायद उतना कमाई ना करे जितनी कीमत एक भैंस की होती है। क्या लगता है प्रिंस, काजल राघवानी के गाने उतने कमा पाएंगे जितना एक भैंस की कीमत होती है? वो थोड़ा दिमाग से खसक गई है, उसका बात छोड़िए। जाते जाते यही बोलेंगे कि किसी को ट्रोल करने के चक्कर में इतना ना रहे कि खुद ही ट्रोल हो जाए, बाद में रोते फिरे इधर उधर। रोएगी नहीं, 5 गो भैंस खस के चढ़ा लेगी, हम गारंटी दे रहे हैं। 5 गो भैंस में 1 लाख रुपए बच जाएगा, सब कुछ काट के खर्चा। पहले हीरोइन की तरह थोड़ी दिखते, खुद भैंस की तरह तो दिखते। अपार्ट फ्रॉम बॉडी शेमिंग, लेकिन बात तो सही है। हम लोग बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन बात तो सही है। कटेगा नहीं। देखिए होता है ना, आपने बोला मैं कुछ कानून की चीज़ें बता दूं, जब कोई एक्ट्रेस है, जब कोई मॉडल है, जब वो मॉडलिंग कर रही होती है ना, तो हम उसके बॉडी पे, उसके बॉडी कॉन्फ़िगरेशन पे बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो कोई, मतलब वो कोई क्या बोलते हैं, राह चलती कोई आदर्श लड़की नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है। और वो पब्लिक फिगर है, और वो जो भी अपना बॉडी फिगर बनाते भी है तो वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक के रिव्यू पे होता है, ठीक है, कि पब्लिक को जैसा चाहिए होता है वैसा वो लोग अपने आप को मेंटेन करके रखता है। तो हम लोग आपका बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, बस बोल रहे कि थोड़ा सा बॉलीवुड हीरोइन टाइप दिख जाओ तो थोड़ा अच्छी भी लगोगे, और एक्टिंग करना सीख लेना पहले, ठीक है। काम नहीं मिल रहा उसको, काम नहीं मिल रहा, इसीलिए सब वाहियात काम किए जा रही है। और बस कुछ ही दिनों का बात है, आपको देखिएगा कहीं ना कहीं रोते दिखेगी। हम तो यही बोलेंगे कि भाई ये सब ट्रोलिंग वोलिंग, ये सब किसी एक्टर के ऊपर चढ़ के ऊपर बढ़ना छोड़ो, ठीक है। अपने अंदर कुछ टैलेंट लाओ, थिएटर वेटर ज्वाइन करो, एक्टिंग सीखो। तुमसे अच्छा एक्टिंग तो बनी मिराज की हीरोइन कर लेती है भाई, थोड़ा अच्छा कर लो तो तुम ऊपर बढ़ोगी, नहीं तो फिर यही ट्रोलिंग करते रह जाओगे, यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लोगी, हाई गाइस करते रह जाओगी। बस ऐसा हुआ भी तो है। और ये सोच रहे कि हम अक्षरा सिंह बन जाएंगे, नहीं। अक्षरा सिंह वाकई में एक मेहनती है, उसके साथ वाकई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। हालांकि मैं उसकी सारी चीज़ों का फेवर नहीं करता, लेकिन बाय द वे उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ, वो की तो तुम भी वही काम करोगी। अक्षरा सिंह को मैं भोजपुरी से पहले से जानती हूँ, जस्ट बिकॉज वो मतलब बॉलीवुड में उन्होंने ट्राई भी किया है, स्ट्रगल भी किया है, टीवीज में उन्होंने काम किया है, सीरियल्स में। एक बहुत फेमस सीरियल आता था, मम्मी लोग बैठ के देखती थी, काला टीका, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा परफेक्ट रोल किया था। पता नहीं शायद उनको वहाँ पे नहीं उस तरह का अपॉर्चुनिटी मिला, जिसकी वजह से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी खोजते हुए
में आई, लेकिन यहाँ भी उनके साथ गलत हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बदौलत फिर वो खड़ी नहीं हो पाई। अच्छा खासा वो अपना काम करती है, उनके बाकी जितने भी सॉन्ग्स आते हैं तो अच्छा गाती है भाई, अच्छा लिखती भी है। हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने ये ट्रेंड चलाया था ट्रोलिंग वाला, तो मैं यही बोलूँगी कि भाई तुम अक्षरा सिंह नहीं बन पाओगी, भले अक्षरा सिंह कितना भी तुमको सपोर्ट कर दे, नहीं बन पाओगी। बाकी देखिए, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। काजल रघवानी जो ये नया नाटक लेके आई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप गाना का नाम रखिए लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला, तो एकरा मिलबो ना करी डिफेंडर वाला। अरे वाह। और शायद डिफेंडर लेने की औकात भी नहीं हो पाएगी कभी। हाँ, ऐसे में थोड़ी आएगी, टैलेंट बेस पे आता है। ऐसे ही हमारे भोजपुरी बवंडर को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारे चेहरे को, क्योंकि हम लोग आपको ऐसे ही इंटरटेन करते रहेंगे। और थोड़ा टाइम लगता है वीडियो लाने में, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मसालेदार खबर आएंगे तो हम आपके सामने फिर से पेश हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।